का एक कुत्ता पहले ही भरपेट पानी पी चुका था, फिर भी वही एकमात्र पानी के स्रोत पर कब्जा करके बैठा था। बाकी कुत्ते प्यासे थे, लेकिन उसके डर से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वही इस पूरे दल का सरदार था। तभी नया सदस्य बक आगे बढ़ा। वह सीधे जमी हुई बर्फ पर गया और अपने भारी शरीर से बर्फ तोड़कर उसमें छेद कर दिया। अब सभी कुत्तों को पानी मिल गया, लेकिन इससे सरदार कुत्ते को बक से जबरदस्त नफरत हो गई। रात में मालिक ने हर कुत्ते को एक एक मछली दी। बक ने देखा कि सरदार ने अपनी भूख मिटाने के लिए दाहुआंग की मछली भी छीन ली। बक कुछ कर नहीं पाया, पर थोड़ी देर बाद उसने अपनी मछली दाहुआंग के सामने रख दी। सब कुत्ते हैरान रह गए और यहीं से बक और सरदार की दुश्मनी और गहरी हो गई। अगले दिन मालकिन बर्फ पर रास्ता तलाश रही थी। अचानक बर्फ टूट गई और वह ठंडे पानी में गिर पड़ी। बक खतरा समझ गया, दौड़कर आया और बर्फ में कूद गया। वह अपनी सूझबूझ से उसे बाहर की ओर ले जाने लगा। पेरो पहुंचा और किसी तरह मालकिन को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन तेज बहाव बक को दूर ले गया। पेरो घबरा गया, बर्फ तोड़ने की कोशिश की। तभी उसने देखा बक खुद ही किनारे पर चढ़ चुका था। पेरो खुशी से उसे गले लगा लेता है। यह सब देखकर सरदार कुत्ते को लगने लगा कि अब उसे कुछ करना ही होगा। उसी रात बक टहल रहा था। उसने एक खरगोश पकड़ा, लेकिन वह उसे खा नहीं पाया और छोड़ दिया। तभी सरदार आकर उस खरगोश को मार देता है और बक को घूरते हुए युद्ध का ऐलान कर देता है। दोनों की भयानक लड़ाई होती है। अनुभवी सरदार के सामने बक बेहोश हो जाता है। सरदार जीत की अकड़ में उसे अपमानित करता है। सब कुत्ते चुप रहते हैं। तभी एक कुत्ता हिम्मत करके आवाज लगाता है। उस आवाज से बक की चेतना लौट आती है। उसकी आंखों में एक काले भेड़िए की परछाई दिखती है। उसके भीतर की जंगली ताकत जाग उठती है। अब वह नए रूप में खड़ा होता है। दोबारा लड़ाई होती है। इस बार सरदार पूरी तरह हार जाता है। वह समझ जाता है कि अब इस टोली में उसकी जगह नहीं रही और बर्फीले तूफान में अकेला चला जाता है। अगली सुबह मालिक को अपना सरदार कुत्ता नहीं मिलता। वह पुराने कुत्ते सोल्लेक को सरदार बनाने लगता है, पर तभी बक खुद सबसे आगे खड़ा हो जाता है। मालिक उसे हटाने की कोशिश करता है, पर बक टस से मस नहीं होता। आखिर मालिक को उसे ही मौका देना पड़ता है। जैसे ही बक आगे बढ़ता है, सारे कुत्ते उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसी पल यह टोली सच में एक टीम बनती है। टाइप इन हिंदी, एक अत्याचारी लीडर, एक नया साहसी कुत्ता, न्याय, बलिदान और नेतृत्व की कहानी। बक पहले दिन से ही सही और गलत में फर्क समझता है। वह पानी दिलवाता है, अपनी मछली बांट देता है, मालकिन की जान बचाता है और अंत में अपने डर को हराकर नेता बन जाता है। जब असली लड़ाई आती है तो ताकत से नहीं, हिम्मत और आत्मा से जीत मिलती है। यही वजह है कि जब बक आगे बढ़ता है तो पूरा झुंड उसके पीछे खड़ा हो जाता है। स्टोरी: सभी कुत्ते इकट्ठा हुए, मालिक ने आदेश दिया और पूरी टीम निकल पड़ी। बक की अगुवाई में यह टोली पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी। पहले वे सरदार कुत्ते की बात डर से मानते थे, लेकिन बक की बात दिल से मानते थे। मालिक खुद हैरान था। सिर्फ एक नया लीडर क्या बना, पूरी टीम ही बदल गई। खुशी में उसकी आवाज गूंज उठी और उसी आवाज ने पहाड़ से भयानक हिमस्खलन को बुला लिया। मालिक ने बक को बाएं मुड़ने का इशारा किया, लेकिन किसी अनजानी शक्ति ने बक की नजर पास की एक गुफा पर डाल दी। बक सबको लेकर वहीं घुस गया और पूरी टीम बाल बाल बच गई। रास्ते में हुई देरी भी पूरी हो गई, बल्कि वे समय से पहले ही शहर पहुंच गए। हालांकि बक की ब्रेक की थोड़ी कमजोर थी और वह सीधे टकरा गया। लोग खुशी खुशी चिट्ठियां पढ़ रहे थे। बक को पहली बार महसूस हुआ वह जिंदगी में कुछ काम का कर रहा है। लेकिन तभी दुनिया बदल गई। इंसानों ने नई तकनीक बना ली और स्लेज डॉग्स की जरूरत खत्म हो गई। मालिक की नौकरी चली गई। मजबूरी में उसे पूरी टोली बेचनी पड़ी। बक ने फिर अपना परिवार खो दिया, लेकिन लीडर होने के नाते वह टूटा नहीं। उसने सबकी देखभाल की, नए मालिक का इंतजार किया। कुछ दिनों बाद एक सोने की तलाश करने वाला आदमी आया। उसने बड़े शरीर वाले बक को देखते ही खरीद लिया। यहीं से टोली का असली दुख शुरू हुआ। उस आदमी को कुत्तों से मतलब नहीं था, उसे सिर्फ सोना चाहिए था। भयानक ठंड में स्लेज बर्फ में जम गई। पूरा सामान लदा था, कुत्ते जान लगाकर खींच रहे थे, फिर भी गाड़ी हिली तक नहीं। आदमी ने समझा कुत्ते आलसी हैं। वह उन्हें मारने ही वाला था कि एक बूढ़ा आदमी आ गया और उसे रोक लिया। बक कभी उसकी मदद कर चुका था। वह कुत्तों को इस हाल में नहीं देख सका। उसने बताया कि सब कुछ जम चुका है, वसंत तक इंतजार करना होगा। लेकिन लालच में अंधे आदमी ने एक न सुनी। वह जबरदस्ती टोली को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में बर्फ जमी हुई थी, ढलान बहुत खड़ी थी। एक बूढ़ा कुत्ता फिसल गया, पूरी टोली खाई की ओर गिरने लगी। बक ने किसी तरह स्लेज रोक दी, सबकी जान बच गई। लेकिन आदमी गुस्से से पागल हो गया। उसने कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। बक अपने साथियों को तकलीफ में नहीं देख सका और उन्हें घसीटते हुए आगे बढ़ाता रहा। उधर बूढ़ा आदमी घर पर पिघलती बर्फ देख रहा था। उसका मन बेचैन हुआ। वह बक को ढूंढने निकल पड़ा। आखिर टोली उस खतरनाक चढ़ाई पर पहुंची। सामने जमी हुई नदी थी। बक को याद आया मालकिन कैसे इसी तरह बर्फ में गिरी थी। उसने तय कर लिया, अगर टोली यहां गई तो कोई नहीं बचेगा। चाहे आदमी कितना भी चिल्लाए, बक एक कदम आगे नहीं बढ़ा। आदमी ने गुस्से में बंदूक निकाल ली। वह बक को मारने वाला था। तभी बूढ़ा आदमी आ पहुंचा और बक को बचा लिया। बाकी कुत्ते नहीं बच सके।
आदमी उन्हें जबरदस्ती आगे ले गया। वे बक को देखते रहे। यह शायद आखिरी बार था। बूढ़ा आदमी बक को घर ले गया, उसकी देखभाल की। जब बक उठा और पिघलती नदी देखी तो उसे साथियों की चिंता सताने लगी। बाद में सोना खोजने वालों से पता चला टोली किसी तरह भाग निकली थी। बक ने चैन की सांस ली। उसने आसमान की ओर देखकर साथियों को पुकारा। भले ही अब कभी न मिले, पर यह जानकर कि वे जिंदा हैं, उसका दिल हल्का हो गया। और उस बूढ़े आदमी की भी एक कहानी थी। उसका बेटा भी सोना खोजने गया था और वहीं उसकी मौत हो गई। तभी से उसकी जिंदगी का रास्ता खो गया था। कहानी सिर्फ कुत्तों की नहीं, नेतृत्व, जिम्मेदारी और बलिदान की है। बक जब नेता बना तो टोली डर से नहीं, भरोसे से चली। लेकिन दुनिया बदली, इंसानों का लालच आया और वफादार साथी टूट गए। बक ने हर मोड़ पर सही रास्ता चुना, चाहे उसके बदले उसे अकेलापन ही क्यों न मिला। कोई बूढ़ा आदमी रोज शराब पीकर ही दिन काट रहा था। वह अंदर से टूट चुका था। बक ये सब देख रहा था और उसने कुछ करने का फैसला किया। उसने जानबूझकर बूढ़े का शराब का गिलास गिरा दिया, फिर शराब की बोतल मुंह में उठाई और बाहर ले गया। बूढ़ा चिल्लाता रहा, लेकिन बक नहीं रुका। उसने बोतल को बर्फ में गाड़ दिया। बूढ़ा समझा शायद बक उसे ठंडी शराब पिलाना चाहता है, लेकिन बक उसी बोतल पर बैठ गया। कितना भी हटाने की कोशिश की, वह हिला तक नहीं। आखिर बूढ़ा हार गया। वह बक के साथ बैठकर तारों को देखने लगा और अपनी पूरी जिंदगी की कहानी उसे सुना दी। यही बूढ़े और स्टार बक की कहानी की शुरुआत थी। अगले दिन बूढ़े को अपनी जिंदगी का रास्ता साफ दिखाई दिया। उसे अपने बेटे का सपना पूरा करना था, सोने की नदी ढूंढना। एक इंसान और एक कुत्ता दोनों निकल पड़े इस सफर पर। वे गधों के झुंडों से गुजरे। भूख लगी तो शिकार किया, थक गए तो साथ सो गए। सर्दी बीत गई, बर्फ पिघल गई, हर तरफ नई जिंदगी की खुशबू फैल गई। नए सफर की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन खतरा पीछा कर रहा था। वही पुराना सोने का खोजी आदमी बूढ़े के घर से नक्शा चुरा चुका था और बदला लेने उनके पीछे आ रहा था। इधर बूढ़ा नदी में नहा रहा था कि उसे पानी में कुछ चमकता दिखा। वह सोने का टुकड़ा था। उन्होंने सच में सोने की नदी खोज ली थी। बक खुशी में एक पत्थर उठा लाया, सोच रहा था यह भी सोना है, लेकिन बूढ़े ने बताया सोना उसके हाथ में था। बक निराश होकर पत्थर फेंक देता है, फिर नदी में कूदता है और मुंह में एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा निकाल लाता है। उसे फिर भी लगा यह पत्थर है। वह उसे फेंक देता है और एक छोटा टुकड़ा बूढ़े को देता है, खुशी से नाचता है। इस तरह दोनों ने बहुत सारा सोना जमा कर लिया। लेकिन उसी रात वह सोने का खोजी आदमी पहुंच गया। लड़ाई हुई। बूढ़ा उम्र में कमजोर था। उसके पेट में गोली लग गई। उसने सारी सोने की थैलियां आदमी को दे दी, फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। बंदूक से धमकाकर सोने की नदी का रास्ता पूछने लगा। तभी बक पहुंचा। उसने झपट्टा मारकर उसकी बंदूक गिरा दी। आदमी डंडा चलाने लगा। बक के दिल में डर उठा, लेकिन उसी पल उसकी जंगली ताकत जाग गई। उसने दांतों से डंडा पकड़ लिया और बिना रुके आदमी को धकेलते हुए गहरी खाई में गिरा दिया। अगले ही पल लकड़ी का घर जलकर गिर पड़ा। वह आदमी आग में खत्म हो गया। बूढ़ा गंभीर रूप से घायल था। बक ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और उसे जिंदा रहने की हिम्मत देता रहा। फिल्म के अंत में बूढ़ा इंसानों की दुनिया में लौट आता है। वह बक की कहानी एक किताब में लिख देता है और तब से लोग कहते हैं घने जंगलों के भीतर पीले फर वाला एक भेड़िया राजा आज भी रहता है। यह कहानी दोस्ती, वफादारी और जंगली आत्मा की है। बक सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा, वह एक नेता, रक्षक और अंत में जंगल का राजा बन गया। 3. बक की ये लंबी यात्रा पूरी होती है। एक पालतू कुत्ते से लेकर जंगल के राजा बनने तक की यात्रा, जिसने इंसानों की बेरुखी देखी, दोस्ती का मतलब समझा, दर्द सहा और फिर अपनी असली पहचान पाली।